कानपुर। आज तुलसी उपवन कानपुर नगर में राष्ट्रकवि पद्म भूषण स्वर्गीय मैथिली शरण गुप्त की जयंती मनाई गई एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बाबू बनारसी दास गुप्ता के पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्त, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश गुप्ता, प्रदेश मंत्री ओम नारायण गुप्त एवं उपस्थित गणमान्य जनों ने राष्ट्रकवि की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। शैलेंद्र गुप्ता ने अपने विचारों को साझा किया कि अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना को जागरूक करने वाले ऐसे अनमोल रत्न स्वर्गीय मैथिली शरण गुप्त की आज जयंती है, जिन्होंने समाज को एक रास्ता दिखाया। उन्होंने अनुवाद का कार्य मधुप नाम से किया और भारतीय और नित्यानंद नाम से अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कविताएं लिखी। साहित्य जगत उन्हें दद्दा पुकारता था। उनकी कृति भारत भारती 1912 स्वतंत्रता संग्राम के समय व्यापक प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी दी थी। इस मौके पर अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि जिस दिन अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी की सत्ता में भागीदारी होगी, उस दिन गुप्त को समुचित सम्मान देने के लिए उनकी स्मृति में जनेश्वर मिश्र पार्क, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्यान की तरह राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के नाम पर एक विशाल पार्क का निर्माण करवाया जाएगा। नीरज वैश्य अधिवक्ता ने राष्ट्र के अनमोल रत्न पद्म भूषण राष्ट्रकवि स्वर्गीय मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती एवं स्वर्गीय बाबू बनारसी दास गुप्ता पुण्यतिथि पर महापुरुषों सादर नमन किया। राष्ट्रकवि जो अपनी रचनाओं के माध्यम से युवाओं में राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का बोध कराया एवं अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया एवं भारतीयों के हृदय में ऊर्जा भरी, और बाबू बनारसी दास जी जो एक निर्भीक ईमानदार नेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे थे। इसी क्रम में समाज से निवेदन किया, राष्ट्र के महापुरुषों की जयंती एवं श्रद्धांजलि पर उनके बताए गए मार्ग पर समाज को चलने का संकल्प लेना होगा और अपनी आने वाली पीढ़ी को महापुरुषों की जीवनी से परिचय कराना होगा। इस मौके में संजीव गुप्ता पूर्व प्रधानाचार्य, नीरज वैश्य अधिवक्ता, कृष्णचंद्र निगोतिया, गुलाब चंद्र नगरिया, मानिक लोहिया, राधाकांत सेठ, मुरारी गाहुई, रविवार गुप्ता, सुधीर चौदा, योगेंद्र सेठ आदि सम्मानित बंधु उपस्थित कहते हैं। मैं गाहुई वैश्य कल्याण समिति का महामंत्री हूँ और आज हम यहाँ मोती झील प्रांगण में, जहाँ आदरणीय दद्दा जी की मूर्ति स्थापित है, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्थापित किया था, उस मूर्ति के समक्ष आज हम दद्दा जी की 138वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे समाज के रत्न माननीय मैथिली शरण जी गुप्त दद्दा जो चिरगांव में जन्मे थे, और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मेरी ससुराल भी चिरगांव में ही है और बिल्कुल दद्दा जी के घर के पास में ही हमारी ससुराल है। तो हमारे आत्मीय और घरेलू संबंध दद्दा जी के परिवार से थे। दद्दा जी का छोटे का नाम जो था वो मिथिलादीप शरण था, मिथिलादीप शरण। लेकिन जब स्कूल में इनका एडमिशन हुआ तो वो रजिस्टर में पूरा अट नहीं रहा था, पूरा आ नहीं रहा था, तो हेडमास्टर जो स्कूल के थे उनने मैथिली शरण गुप्त इनका नाम कर दिया। जब से ही मैथिली शरण गुप्त इनका नाम हुआ। सन 1886 3 अगस्त 1886 में इनका जन्म हुआ था और 1905 में कुल 19 वर्ष की आयु में इन्हें सबसे पहले ब्रज भाषा में 2 रचनाओं का रसचंद्र और सरस्वती का निबंध लिखे। इसके बाद महावीर शरण जी के सानिध्य में आकर के खड़ी बोली में इनने लिखना शुरू किया और भारत भारती जो 1912 में लिखी, इसने पूरे हिंदुस्तान में ऐसा जोश भरा, ऐसी क्रांति की जोश भरी कि पूरे युवा इससे आंदोलित हो गए। भारत भारती में 3 खंड थे। राजेश गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी। आज क्या कार्यक्रम किया आपने? आज हमारे राष्ट्रकवि स्वर्गीय मैथिली शरण गुप्त जी की 138वीं जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में हम सभी वैश्य भाई इकट्ठे हुए यहाँ पर। उनकी जयंती को धूमधाम से मनाया। कौन सी जयंती मनाई आज? 138वीं जयंती मनाई गई उनकी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हमारे समाज के एक ऐसे कुल गौरव रहे जिन्होंने एक नहीं कई कृतियाँ ऐसी लिखी जिनमें मुख्यतः यशोधरा जैसी, जयद्रथ वध, ढेर सारी ऐसी कृतियाँ थीं जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में नाम कमाया। और मैथिली शरण गुप्त जी ने
एक छोटे से कस्बे झांसी के चिरगांव में जन्म लेकर पूरे राष्ट्र में नाम किया और राष्ट्र कवि कहलाए। उनकी कुछ पंक्तियां तो ऐसी हैं जैसे छोटे छोटे बच्चों के जवाब पे आ जाती हैं, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें भक्ति दस्तहार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ऐसी ढेर सारी पंक्तियां लिखने वाले मैथिली शरण गुप्त जी को हम सबको ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आज हमारे भारत भूमि में बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए, उनमें से एक राष्ट्र कवि स्वर्गीय श्री मैथिली शरण गुप्ता जी थे, जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रवाद का बोध कराया। उनकी एक कविता सुनाना चाहता हूँ। जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ऐसे महान विभूति का आज जयंती समारोह है और वह समाज, अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। एवं आज हमारे एक निडर राष्ट्रवादी स्वर्गीय श्री बनारसी दास गुप्ता जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, जिनकी आज पुण्यतिथि भी है, जो निडर वक्ता थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी आज पुण्यतिथि है। मैं उस पुण्यतिथि में उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ एवं अपने समाज से एवं प्रत्येक राष्ट्रवादी इंसान से जो हमारे भारत भूमि में पैदा हुआ है, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमें अपने महापुरुषों को श्रद्धांजलि जयंती मनाना चाहिए और मनाने के साथ हमें आज संकल्प लेना चाहिए कि उनके बताए रास्ते के अनुसार चलना है। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि जयंती समारोह वही होगा कि आज हम संकल्प लें कि उनके बताए अनुसार आज हम आगे अपने युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को जागरूक करेंगे कि हमें एक संकल्प लेना उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए।